नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 7 के नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 8 लेकर आई हूँ, जो है समास। आप लोग मेरे चैनल को इससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी क्लास होगा, जो अधूरी क्लासें रह जाती है, थोड़े ही पढ़ा के थोड़ा दूसरे क्लास में देती हूँ, वो वाली क्लास भी आपको मिलती रहे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में जो भी मैं कुछ देती हूँ आपको भेजने के लिए, आप लोग लिख करके अभी आज तक एक भी जाने नहीं भेजते हैं, तो जो भी मैं कुछ देती हूँ बच्चों, उसको लिख करके भेजा कीजिए, ताकि लिखने से क्या होता है, आपका अभ्यास बढ़ता है और लर्न होता है। इससे ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको सीखने में आसानी रहती है। लिख करके कमेंट में भेजने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए, तो हम आज का लेसन देखेंगे। आज का लेसन है आपका समास। तो समास हम देखेंगे। तो देखिए, दिया हुआ है, आपने पिछले पाठों में उपसर्ग प्रत्यय से शब्द बनाए जाने की 2 विधियाँ देखी थी। उपसर्ग और प्रत्यय से बनाए जाने की 2 विधियाँ देखी थी। शब्द रचना की तीसरी विधि क्या है? समास है। समास रचना, शब्द रचना की तीसरी विधि क्या है? समास है। पहला उपसर्ग था, दूसरा प्रत्यय, अब तीसरा क्या है? समास है। समास रचना में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। इसमें क्या है? उसमें वर्ण के मेल से बनाया जाता था। छोटा जो सार्थक खंड होता था शब्द का, उससे क्या है, एक नया शब्द, मूल शब्द मिला करके एक नया शब्द बनाते थे उपसर्ग और प्रत्यय में। और समास में 2 शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाएंगे, और तीनों का ही कुछ न कुछ अर्थ होता है इसमें अलग अलग। तो चलिए, अब हम देखेंगे। पहला देखिए, तालिका में देखेंगे, जैसे उदाहरण दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए धर्म और प्लस ग्रंथ। तो यहाँ पे दोनों को मिला करके बच्चों, धर्म और ग्रंथ को मिला करके एक नया बन गया है नाम धर्म ग्रंथ। इसी तरह से नीला प्लस कमल, तो नीला प्लस कमल मिला करके एक नया शब्द बना है हमारा नीला नीलकमल। उदार और प्लस लंबा, लंबा प्लस उदार, तो लंबोदर बन गया। और ऊ है और यहाँ आ है, तो ओ हो जाता है, इसमें संधि होती है, तो इसीलिए ओ हो जाता है लंबोदर। और 12 प्लस मासा से 12 मासा बना। प्रति प्लस दिन से क्या बन गया? प्रतिदिन बन गया। ठीक है, इस तरह से आपका समास बनता है बच्चों। 2 अलग अलग शब्दों से एक नया शब्द बनता है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे हम समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है, अर्थात उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। अभी मैंने बताया, जैसे ये जो 2 शब्द होते हैं, दोनों के अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और ये तीसरा जो बनता है, इसका भी अर्थ क्या होता है? अलग ही होता है। और इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है, उसका अर्थ इन दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्न होता है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। अब देखिए, यह आपका परिभाषा है कि समास रचना में भाग लेने वाले पद के पहले वाले जो पद होता है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये प्लस है आपका, और प्लस के जो पहले ये धर्म लिया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे, पूर्व पद। और ये जो ग्रंथ लिया हुआ है, तो ग्रंथ जो है आपका बच्चों उत्तर पद कहलाएगा। और दोनों के मिला करके जो यहाँ पे धर्म ग्रंथ बन गया, यह क्या कहलाता है? समस्त पद, समस्त पद कहलाता है। ओके, समस्त पद कहा जाता है। इस तरह से आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रही हूँ। प्लस के पहले जो शब्द है बच्चों, वो आगे वाले शब्द वह पूर्व पद कहलाता है, और प्लस के पीछे वाला जो शब्द है वह उत्तर पद कहलाता है। और उसके बाद से जो बनता है नया शब्द, यहाँ ये ग्रंथ जो है क्या है? उत्तर है, उत्तर पद है। और जो
दोनों शब्दों के पूर्व पद और उत्तर पद मिला करके जो नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो इसी तरह से उदाहरण में जैसे लंबा प्लस उदर, तो लंबा पूर्व पद हो गया और उदर जो है आपका उत्तर पद हो गया, और दोनों को मिला करके लंबोदर जो बना है आपका वो समस्त पद हो गया। इस तरह से होता है समास की प्रक्रिया। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे है आपका जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि पूर्व पद में दिया हुआ है उदाहरण, जैसे राजा प्लस पुत्र, तो इस बीच में का छुपा हुआ है तो राजा का पुत्र। जैसे यहाँ हम राजपुत्र डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन उसको जब हम अलग करेंगे तो वह पढ़ा जाएगा राजा का पुत्र। यश प्लस प्राप्त और बीच में को है, तो जैसे यश प्राप्त को हम विग्रह अलग तोड़ेंगे तो यश को प्राप्त बनेगा। इसी तरह से स्नानागृह को हम तोड़ेंगे तो स्नान का गृह बनेगा, मतलब स्नान करने का गृह, इस तरह से। और आगे देखेंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है समास विग्रह क्या कहलाता है। अब इसमें पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। समास में समास की यही प्रक्रिया होती है, और इसको जब उत्तर समस्त पद को तोड़ा जाता है तो वही समास विग्रह होता है। हम इसको देखेंगे ऐसे कैसे दिया हुआ है। समस्त पद के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अर्थात अभी मैंने बताया ये जो समस्त पद है इसी को जब हम इस तरह से इस सीक्वेंस में लाएंगे, इस तरह से बनाएंगे जब, तो हमारा वो क्या होता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, दाल रोटी शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। जैसे यहाँ पे ये जो योजक चिन्ह दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे और लग जाएगा, इसका और मतलब होता है। देखिए अन्य उदाहरण देखेंगे हम, माता और पिता, तो यहाँ पे माता और पिता हो जाएगा। और समस्त पद में इस तरह से लिखेंगे माता पिता, लेकिन जब हम उसको समास विग्रह करेंगे तो उसमें और लगा देंगे। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, इस तरह से होगा। आप बीती, आप पर बीती, दोपहर, दो पहरों का समाहार। और जो है द्विगु समास का उदाहरण दोपहर है। और लंबोदर जो है ये बहुब्रीहि समास है, लंबा है उदर जिसका। इस तरह से आजन्म, जन्म से लेकर के इस तरह से आगे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे हम। तो आशा करती हूँ कि समास विग्रह क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो समस्त पद दिख रहा है यहाँ पे, इसी पद को हम अलग अलग तोड़ेंगे, उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब वाक्य बनाएंगे तो यह इस तरह से समास विग्रह कहलाएगा। अब ध्यान रखने होगी, कुछ बातें होंगी जिसे हमको ध्यान देना होगा। तो देखिए पहला टॉपिक है समास प्रक्रिया। शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द बनाते हैं। तो क्या है, यह आपकी परिभाषा है। समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। यह आपका डेफिनेशन है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा प्रश्नोत्तर में पूछता है। तो ये ही आपका डेफिनेशन है समास का। और आगे चलेंगे, देखेंगे आपका ध्यान रखने योग्य कुछ और बातें में हम देखेंगे। क्या टॉपिक दिया है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो एक मिनट, हाँ, क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें दोनों पदों के बीच में क्या होता है, कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है। समास विग्रह करते समय कारकीय चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। तो आपका तत्पुरुष समास के
तो धर्म का अंधा, इसमें देखिए ये कारक के चिन्ह सब तत्पुरुष समास में आएंगे। ठीक है, तो जितने भी ये कारक के चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, इस तरह के, तो आप जो है इस तरह के जो शब्द वाक्य के अंदर इस तरह के जब शब्द आएंगे, का, को, लिए, के लिए, इस तरह से, तो आप में से इस तरह जब आएंगे वाक्य में तो आप समझ जाइएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो जैसे आपका यहाँ पे समस्त पद दिया हुआ है धर्म ग्रंथ, तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ का आ गया, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। अब इसमें बताया गया है पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें पूर्व पद है आपका धर्म और उत्तर पद हो गया ग्रंथ। तो धर्म क्या है आपका, यह जो है ये पूर्व पद गौड़ है और ग्रंथ क्या है, प्रधान हो गया है। तो आगे चलेंगे, देखेंगे इस तरह से। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत मतलब निर्मित, तो तुलसी के द्वारा, तो के द्वारा जो है आपका कारक का चिन्ह आ गया इसमें बच्चों। तो आपको ध्यान देना होगा कि यह तत्पुरुष समास है और पूर्व पद इसमें क्या है, गौड़ हो गया और उत्तर पद प्रधान हो जाता है। देशवासी, देश का वासी, इसमें का आ गया, का जो है आपका तत्पुरुष समास कारक चिन्ह का ये लक्षण है और तत्पुरुष समास का यह उदाहरण देशवासी है। तो इसी तरह से गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो यह संप्रदाय को के लिए, संप्रदान को के लिए हो गया आपका, यह जो है तत्पुरुष समास का है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो कर्ता ने कर्म को करण, करण आ गया आपका यहाँ पे, करण तत्पुरुष हो गया आपका। इस तरह से आप देखेंगे यह कि आपका जो है आपका ये कारक के चिन्ह जिसमें छुपे होते हैं बच्चों, वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, जिसके वाक्य जब समास विग्रह करते हैं तो उसके अंदर के लिए, से, के द्वारा, में, को, इस तरह का जब आता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। अब इस तरह से हम देखेंगे, ब जो है आपका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, कारकीय संबंध रहित समास। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इस वर्ग में आने वाले समासों के समस्त पद के बीच कोई भी कारकीय संबंध नहीं होता है, अतः विग्रह करते समय समस्त पद दोनों के बीच कोई कारकीय चिन्ह भी नहीं हो जोड़ा जाता है। इस वर्ग में दोनों समान आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास में इस तरह का नहीं होता है, कारक के चिन्ह नहीं आते हैं। तो हम देखेंगे कि कर्मधारय समास जो है क्या होता है, तो कर्मधारय समास में हम जाएंगे, देखेंगे। तो ये कर्मधारय समास है आपका, जिस समासों में पूर्व पद विशेष तथा उत्तर पद विशेष से होता है, इसमें विशेषण और विशेष तथा उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाता है। और कर्मधारय समास में वो कर्मधारय समास होता है तो विशेषण विशेष से होता है। तो विशेषण विशेष से वाले उदाहरण हम देखेंगे। तो विशेषण में देखिए आपका विशेषण, जैसे आपका समस्त पद है नीलकमल, तो नीलकमल का जब हम विग्रह करेंगे बच्चों, तो नील क्या है आपका विशेषण है, नीला विशेषण है, और कमल क्या है विशेष है। जो संज्ञा वाले शब्द होते हैं बच्चों, जो संज्ञा होते हैं, संज्ञा को प्रेजेंट करते हैं जो, वो क्या होते हैं विशेष से कहलाते हैं। और वह कैसा है, कितना है, ये चीज़ बताता है जो कि सॉरी, तो वो क्या होता है आपका विशेषण होता है, कैसा, कितना, ये चीज़ें जो बताता है आपका डिस्क्राइब करता है जो, वो क्या होता है विशेषण होता है। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना होगा। तो जो इसी में देखिए कमल क्या है, एक संज्ञा है, अंबर क्या है, एक संज्ञा है, जन क्या है, संज्ञा है, नीला, पीत और सत जो है आपका विशेषण है, बता रहा है कि नीला है कि पीला है या सौ है, सत मतलब 100 है। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो नील कमल, नील प्लस कमल से नीलकमल बन गया है, पीत प्लस अंबर से पीतांबर बना है। पहले विशेषण होगा फिर बाद में विशेष से होता है, पहले विशेषता होगा बाद में संज्ञा होगा।
वाले नाम होंगे। तो ये जो है आपका कर्मधारय समास का लक्षण होता है। और इसी तरह से हम आगे चलेंगे। कभी भी विशेषण विशेष क्रम बदल भी सकता है, अर्थात विशेष से पहले और विशेषण बाद में भी होता है। अब इसमें देखिए, इस उदाहरण में बता रहा है, पहले में क्या था कि विशेषण पहले उसकी विशेषता आ रही थी, बाद में संज्ञा आ रहा था आपका, अर्थात नाम वाले शब्द। अब क्या है, पहले नाम वाले शब्द आएंगे और बाद में उसकी विशेषता। तो जैसे पुरुष उत्तम, तो पुरुष जो है क्या है आपका संज्ञा हो गया, और उत्तम क्या है उसकी विशेषता है। तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, ठीक है। नर प्लस अधम, नराधम, नरों में अधम। अब देखेंगे विशेषण विशेष्य का, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है। तो विशेषण पहले आता है कभी, और विशेष्य बाद में आते हैं। और कभी कई बार क्या होता है, विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आते हैं। तो इस तरह से आपका ये सीक्वेंस चलता है। और दूसरे में उपमान और उपमेय, तो उपमेय पहले आ रहा है इसमें और उपमान बाद में। तो उसी तरह से देखिए, उपमेय जो है आपका ये कर है, और कमल क्या है आपका उपमान है। तो कर कमल, अर्थात कमल रूपी कर, तुलना की जा रही है किससे, कमल से, किसका, कर का, ठीक है। उपमेय उपमान में क्या होता है, तुलना किया जाता है एक दूसरे से। तो देखिए इसी तरह से मुख चंद्र, तो मुख क्या है, चंद्र रूपी मुख, अर्थात चंद्रमा के समान मुख जो है आपका, यह उपमेय उपमान होता है। तो चंद्रमा पहले आ जाएगा और मुख बाद में आएगा जब विग्रह होगा। तो घन श्याम, अर्थात घन के समान श्याम, अर्थात बादल के समान श्याम। घन मतलब बादल होता है, तो बादल के समान क्या है, श्याम। तो जो है घन उपमान है और श्याम क्या है, उपमेय हो गए हैं। अर्थात घन से तुलना की जा रही है किसकी, श्याम की। तो जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है, जिसकी की जाए वह क्या होता है, उपमेय होता है। जिससे की जाए वह उपमान होता है, जिसकी की जाए वह उपमेय होता है। यह बात आपको ध्यान देना होगा। कमल, तो क्या है, कमल नयन। अब जो है कमल जैसे नयन, कमल जैसे नयन, तो नयन की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। और किसकी की जा रही है, तो जिसकी की जाती है वह उपमेय होता है, जिससे की जाती है वह क्या होता है, उपमान होता है। जिसकी की जाए वह उपमेय, जिससे की जाए वह उपमान। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, इस तरह कर्मधारय समास का पहला पद विशेष हो या उपमान हो, यह गौड़ होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखना है क्या बता रहा है, पहला पद क्या है, विशेषण हो, उपमान हो तो गौड़ हो जाता है पहला पद, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए, अब तीसरा समास दिया हुआ है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास हम देखेंगे बच्चों। द्विगु समास देख लेंगे, इसके बाद से बहुब्रीहि। तो द्विगु समास में हम देखेंगे, द्विगु समास में पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है, अतः यह भी गौड़ होता है, तथा दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से समास समूह समुदाय का ज्ञान कराता है। अब देखिए ये क्या है, संख्यावाची होता है, यह इसकी यही पहचान है, नंबर्स होते हैं। तो इसको हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो दोपहर, पंचवटी, तिराहा, त्रिफला, इस तरह के जो होते हैं समस्त पद देखने को इसका मिलता है। 12 मासा, और इसमें समाहार या समूह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ नीचे पहले हम देख लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि विग्रह करते समय द्विगु समास में उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। उत्तर पद में, अर्थात पीछे वाले पद में।
यदि समूह या समाहार सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो पूर्व पद संख्यावाची होने के बाद भी कर्मधारय समास का भेद बताने लग जाएगा, माना जाएगा। अगर यहाँ पे हम समाहार या समूह का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह कर्मधारय समास बताने लग जाएगा, यह बता रहा है। तो इसलिए आपको जब भी हम द्विगु समास का हम क्या विग्रह करेंगे तो उसमें समूह और समाहार जैसे शब्द हम जरूर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो पहर है तो दो पहरों का समूह, इसी तरह से पंच है पंचवटी तो 5 वटों वृक्षों वाली जगह, अर्थात पंचवटी 5 वृक्षों वाली जगह। तिराहा 3 राहों का समूह तो 3 फलों का समूह। इसी तरह से त्रिफला 12 मासा 12 महीनों का समाहार या समूह। ठीक है, आशा करती हूँ द्विगु समास समझ गए होंगे कि उसमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और उत्तर पद में जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में क्या है, समूह और समाहार लगाएंगे। यह आपका द्विगु समास रहा। और इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ नीचे देखो दिया हुआ है। समस्त पद, त्रिफला, अष्टाध्यायी, चतुर्भुज, चौराहा, नवग्रह, ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट उदाहरण दिए हुए हैं। और इसी तरह से देखिए पीछे देखिए इसके क्या है, उत्तर पद में फला और अध्याय और भुज में क्या है, यहाँ पे समूह समाहार जैसे शब्द लगाए गए हैं। और विग्रह देखिए कर्मधारय समास जब रहेगा तो बस इसमें समूह समाहार नहीं लगा करके 3 फल, 8 अध्याय, 4 भुजाएं, 4 राहें, 9 ग्रह, इस तरह से हो रहेगा जब तो कर्मधारय समास बताने लग जाता है। यही मैं पहले आपको बताई थी। तो इसीलिए जब आपको द्विगु समास बताना होगा तो समाहार और समूह जैसे शब्द लिखना जरूरी रहेगा, नहीं तो कर्मधारय समास बताने लग जाएगा। अब देखेंगे हम बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में चलेंगे तो बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौड़ होते हैं और दोनों पद मिलकर के तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, अर्थात उसमें दोनों पद ही गौड़ होते हैं बहुब्रीहि समास में, और तीसरा कुछ संकेत करते हैं, तीसरे के बारे में इशारा करते हैं, बताते हैं तीसरा कोई नया शब्द। ठीक है, तो साथ ही यह तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जो नया शब्द बनता है और उस जो जिसके तरफ इशारा करता है वो पद जो है आपका प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर शब्द में देखिए पीत प्लस अंबर से मिलकर के पीताम्बर बना है। यदि इसका समास विग्रह करेंगे तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो विष्णु, तो यहाँ पे पीत मतलब पीला और अंबर वस्त्र दोनों गौड़ हो गए हैं और प्रधान तीसरा हो गए हैं कौन, विष्णु, अर्थात तीसरा जो बनेगा शब्द और जिसके तरफ इशारा करेगा वह जो है आपका प्रधान हो जाता है, और बाकी जो पहला पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ, यहाँ नीचे देखिए उदाहरण दिया हुआ है। जैसे देखिए लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, इसमें ज़्यादातर बच्चों देखने को मिलता है कि देवी देवताओं के नाम ही अधिकांश आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें देखिए अब लंबोदर किस लंबा है उधर जिसका, तो किसका, इसमें ऐसे इस तरह से हम पूछेंगे कि किसका, तो बताएंगे कि गणेश जी का। दशानन अर्थात 10 है, आनन अर्थात 10 है मुख जिसका, तो किसका, तो रावण का। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिनकी, किनकी, विष्णु की। सॉरी। इसी तरह से त्रिलोचन हो गया तो 3 है नयन जिसके, किसके, शिव के। श्वेतांबर में देखेंगे श्वेत है अंबर जिनका, अर्थात सफ़ेद है वस्त्र जिनका, किनका, सरस्वती जी का। धर्मात्मा धर्म है आत्मा जिसकी, तो किसकी, विशेष, तो धर्म में डूबी आत्मा जिसकी, विशेष व्यक्ति। और नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, शिव का। ठीक है,
इस तरह से। तो शिव, नेत्र, सरस्वती, विष्णु, जो ये तीसरा इशारा कर रहा है वह जो है आपके क्या हो जाते हैं, मुख्य हो जाते हैं, और बाकी पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो जाता है, गौड़ हो जाता है। इस तरह से बस इतना ही देखेंगे हम आज के लिए, और आगे की क्लास में दूसरे वीडियो में लूँगी, और इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी जो वीडियो आए उसको आप कंटिन्यू कर सकें और देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।